हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कवच सीरीज में सेट नंबर 5। और ये कवच सीरीज आपका जो आरएमएस का एग्जाम है 18 दिसंबर को, उसके लिए है। आपको पता है भाई 50 क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से सारे मिला मिलू के। तो ये 50 क्वेश्चंस की हमारी एक सेट रहता है। तो आज हम 5वां सेट में आपको कराऊंगा। ध्यान रखना, अगर आपके पास ये 1000 प्रश्नों का कवच है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपके आरएमएस में 30+ 35+ मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी चाहिए आपको, कुछ भी यहाँ से नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। या हमारा एक दूसरा नंबर भी है 7088827111। क्लियर, 27111। इस नंबर से कॉल करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिए। आपको लाइव क्लास, हॉस्टल वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, एक साथ सारी वीडियो मत देखना। जब भी जैसे भी ये कवच सेट आता है तो उसको आप तुरंत ही एकांत जगह में बैठ के देखिए। और ये कवच आपकी गारंटीड आपको मैं देता हूँ कि रक्षा करेगा। ये आपको एग्जाम में फेल होने से बचाएगा, आपका स्कोर को बेहतर बनाएगा ये कवच। चलिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। देखिए भाई, सब्सक्रिप्शन करने से क्या होता है, देखो भाई, एक तो हमारे चैनल की तो ग्रोथ होती है, लेकिन आपकी भी ग्रोथ होती है। आपकी कैसे कि जैसे जब भी हम कोई वीडियो पब्लिश करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है कि एडमिट कार्ड आ गए, कट ऑफ कितने पे जाएगी, कब होगा पेपर, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो जिससे आप एग्जाम टाइम में कोई गलती ना करें। तो इसमें सब्सक्राइब करने में आपको ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। चलिए, देखिए भाई, बहुत बड़ी न्यूज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि हमारा सफलता बैच है आरएमएस एस्पिरेंट्स के लिए, हमारा कर्तव्य बैच है सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स के लिए, और आरआईएमसी के लिए है हमारा टारगेट बैच। 1 जनवरी से तीनों बैचेज में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 25 सीट्स हैं ईच बैच में। बच्चों, मैं आपको बता दूं, देखो, जैसे ही जो बच्चे आरआईएमसी का एग्जाम दे के आ चुके हैं उनको पता है उनका सिलेक्शन होना है कि नहीं। सिमिलरली फॉर योर केस, जो आरएमएस का एग्जाम देने जाएंगे 18 दिसंबर को, या सैनिक का देने जाएंगे 8 जनवरी को, उनको तुरंत पता चल जाता है क्या हो रहा है उनका। तो ऐसे में आप लोग समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? फिर जैसे ही आपको लगता है कि आपका पेपर सही नहीं हुआ है या आपको नहीं, अब एक ट्राई और करना चाहिए, तो आपको क्या करना है भाई, आपको इन बैचेज में एनरोल होना। और आपको सिलेक्शन की गारंटी हम लोग देते हैं, लेकिन आपको देना होगा टाइम। आपको क्या देना होगा? टाइम देना होगा। चलिए, ये रैंकर्स बैच है। ये रैंकर बैच क्या है? हमारा ऑनलाइन बैच है। ये आरआईएमसी के लिए है भाई रैंकर बैच। ये आरआईएमसी के लिए है, ऑनलाइन बैच है। 25 शीट्स हैं इसमें। इसमें कंप्यूटर से आपको घर तैयारी कराई जाएगी, इसमें हॉस्टल वगैरह नहीं जाना होता। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। रैंकर्स बैच में 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, रैंकर बैच में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। हु इज अ पैलेंटोलॉजिस्ट? पैलेंटोलॉजिस्ट क्या होता है? वन हु स्टडी, क्या कहते हैं, जो फोसिल्स जो होते हैं उनकी उनकी स्टडी को, स्टडी जो करता है उसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट। क्लियर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट? तो इंडियन प्रेसिडेंट की बात हुई है भाई, यूएसए के प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है, उसके तो 4 साल होता है, लेकिन इंडियन के कितने होती है? 5 साल। इंडियन जो प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर कितना होता है? 5 साल। अगर यूएसए की बात होती है तो 4 साल। और अगर बात हो आपकी किसकी? चाइना की, तो चाइना में कितना है? 6 ईयर्स। चाइना में है 6 ईयर। और हमारी नई प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, इसी साल बनी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वाइस प्रेसिडेंट भी नए बने हैं, जगदीप धनखड़। और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम एज होने के लिए। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। चलिए, हु इज अ सरपंच? तो सरपंच कौन होता है? सरपंच होता है विलेज और हेड ऑफ विलेज पंचायत। जो विलेज पंचायत होता है उसके हेड होता है सरपंच। द टर्म दैट आइडेंटिफाइज द आई डिटेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो क्या कर दिया? आई नियर बाय ऑब्जेक्ट को अगर नहीं देख पा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। बी इज द राइट आंसर। विच सिटी इज कोल्ड पिंक सिटी ऑफ इंडिया? तो किसको बोलते हैं पिंक सिटी ऑफ इंडिया? आई नो, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, एवरीबडी नो दिस क्वेश्चन, दैट इज जयपुर। सो पिंक सिटी किसको बोलेंगे? हम जयपुर को बोलेंगे। इफ द क्वेश्चन इज विच सिटी इज नोन एज ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, तो ब्लू सिटी कौन हो जाएगी भाई? ब्लू सिटी हो जाएगी आपकी जोधपुर। ब्लू सिटी ध्यान रखना जोधपुर हो जाएगी, और पिंक सिटी हो जाएगी आपका जयपुर। तो इसमें आपको दोनों को ध्यान रखना। चलिए, राइट आंसर इज जयपुर।
BCD स्टैंड फॉर, देखो कंप्यूटर के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो BCD की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्लियर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड किससे है भाई? ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट जो आपका दिसंबर में 3 दिसंबर को एग्जाम हुआ RIMC का, वहां पे भी आया है ये क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्लाइमेट चेंज से है। क्लाइमेट, एक्चुअली क्योटो प्रोटोकॉल क्या है बच्चों? 1997 में 11 दिसंबर 1997 में बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर एक ट्रीटी को साइन किया और उसमें ये फैसला किया गया कि GHG ग्रीन हाउसेज गैसेज के और कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कम किया जाएगा। क्लियर? मींस जो ग्रीन हाउस गैस है उनके एमिशन को, इनके प्रोडक्शन को कम किया जाएगा। और ये एक ट्रीटी, ये एक प्रकार से सब लोगों ने, सब कंट्रीज ने एक हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए कि इनके प्रोडक्शन को, इनके एमिशन को कम किया जाएगा। और वो हस्ताक्षर किस जगह पे किए? वो थी जगह क्योटो। और क्योटो कहाँ पे है बच्चों? ये एक जापान का शहर है। क्लियर? जापान का शहर है। आपको ध्यान रखना इंपोर्टेंट ग्रीन हाउसेज गैसेज कौन कौन सी है भाई? एक तो देखो CO2 हो गया, एक हो गया CH4। क्लियर? एक हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड, और एक आपको वाटर वेपर। क्लियर? वाटर वेपर। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज को आपको याद रखना है। ये इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो बार बार एग्जाम में भी आती हैं। चलिए, विच लेजेंडरी कॉमिक राइटर हु क्रिएटेड फेमस कैरेक्टर लाइक स्पाइडरमैन, हल्क, तो कौन थे जो इन्होंने भाई, वो कॉमिक राइटर कौन थे जिन्होंने स्पाइडरमैन बनाया, हल्क बनाया, जो सुपरमैन, ये आते हैं सारे भी, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन सारे, तो कौन है? स्टैन ली। इन्होंने क्रिएट किया ये स्टैन ली। क्लियर? चलिए, डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूरोपियन यूनियन कंट्री, तो इनमें से कौन सा यूरोपियन यूनियन कंट्री नहीं है? तो देखो भाई बच्चों, एक तो ये ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये ऑप्शन में है ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया तो है, बेल्जियम भी है, फिनलैंड है, टर्की इसका पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन की का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर। इसमें कितने मेंबर है भाई? EU में आज की डेट में टोटल है 27, और इसका एक 28 तो मेंबर बना है कौन? क्रोशिया, दैट इज क्रोशिया, जिसकी कैपिटल है जैग्रेब। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, जैग्रेब, ये इसकी कैपिटल है। 28 मेंबर ब्रिटेन था, BREXIT, ब्रेग्जिट, ये टर्म भी आया। तो ब्रेग्जिट क्या है? ये इसमें ग्रेट ब्रिटेन इस यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप से बाहर हो गया था। ये RIMS में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। क्लियर? चलिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, रिसेंटली तो नहीं, पुरानी है, अभी तो नहीं लिखी, बहुत पहले लिख दी थी। तो ऑटोबायोग्राफी लिखी है इन्होंने। ऑटोबायोग्राफी क्या नाम? 281 एंड बियॉन्ड। तो 281 एंड बियॉन्ड किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है VVS लक्ष्मण की। फॉर्मर क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर थे बेसिकली। तो इन्होंने लिखी थी 281 एंड बियॉन्ड। साथ में आपको युवराज सिंह की याद रखनी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कैंसर हो गया था इनको, तब की है। और ये क्या है? सचिन तेंदुलकर की कौन से? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। ये आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा आती हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के आज पूछे जाते हैं। महामाया, द मदर ऑफ गौतम बुद्ध, बिलोंग टू विच रूलिंग फैमिली, तो महामाया किससे करती थी? देवरिया की रूलिंग फैमिली से बिलोंग करती थी। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको नाम भी याद रखना है कि गौतम बुद्ध की मदर का क्या नाम था। विच इज नॉट द फॉलोइंग आर नॉट अ वायरल डिजीज, इनमें से कौन सी एक वायरल डिजीज नहीं है? ये तो है, ये है, लेकिन ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्लियर? आपका बैक्टीरियल डिसीज है। चलिए, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इन इंडिया द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ, देखो जो भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो अभी रिसेंट में अगर मैं बात करूँ, जब ये वीडियो देख रहे हैं आप, जैसे गुजरात में इलेक्शन हो गए, बीजेपी की जीत हुई, हिमाचल में इलेक्शन हुए, कांग्रेस की जीत हुई, तो इनको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन। तो स्टेट के जो इलेक्शन हो रहे हैं,
अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव जो आपके आपके कौन बनेंगे, आपके जो विधायक चुने जाएंगे, जो एमएलए चुने जाएंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जब ये फर्दर किस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये एमएलए, तो ये एमएलए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये करते हैं आपका राज्यसभा मेंबर में, बिल्कुल करते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट में इनका कोई लेना देना नहीं, और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें पूछा विच ऑफ दीज आर नॉट करेक्ट, तो इनमें से 2 और 3 करेक्ट नहीं है। क्लियर? चलिए, द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन टू विलेज पंचायत, तो विलेज पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिले, किसने पहली बार सुझाव दिया था? एलएम सिंघवी कमेटी ने। बोगयू बिशु इज द स्प्रिंग फेस्टिवल, तो ये कहाँ का है? बोगयू बिशु एक फोक फेस्टिवल है, कहाँ का? आसाम का। सर्बानंद सोनोवाल, ये यहाँ के क्या है? आसाम के चीफ मिनिस्टर है करंट। टारगेट बैच, सफलता बैच और कर्तव्य बैच, तीनों बैच इंपॉर्टेंट है। सफलता बैच आरएमएस के लिए, कर्तव्य बैच सैनिक के लिए, और टारगेट बैच आपका किसके लिए? आरआईएमसी के लिए है। भाई इसमें डिले मत करिए, आप इन बैचेज को ज्वाइन करते हैं तो सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। तंजावुर इज अ फेमस फोर्ट, तो तंजावुर में कौन सा मंदिर है? भाई देखो, बृहदेश्वर मंदिर है, तंजावुर तमिलनाडु में है, तो बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है, तंजावुर में। राजा राजेश्वरम टेम्पल तमिलनाडु में नहीं है ना, लिंगराजा टेम्पल है। तो इनमें से कौन सा सही है? इसमें से ओनली 2, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, दूसरे नंबर का सही है बृहदेश्वर। तो फिर सवाल उठता है लिंगराजा टेम्पल कहाँ है? ये है भाई आपका भुवनेश्वर में। अब भुवनेश्वर करते ही समझ गए बच्चे, ओडिशा की बात कर रहा हूं मैं। और राजा राजेश्वर, देखो बृहदेश्वर जो टेम्पल है इसका नाम राजा राजेश्वरम है, राजा राजेश्वरम, WARAM, अगर यहां पे M लगा दूं मैं, देखो राजा M, लास्ट में क्या है? M है, राजा राजेश्वरम। तो इसको बोलते हैं आपका बृहदेश्वर टेम्पल को राजा राजेश्वरम टेम्पल भी बोलते हैं। लेकिन ये क्या लिखा हो? राजा राजेश्वरा टेम्पल। राजा राजेश्वरा कहाँ है? ये कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है? कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपका केरला की बात कर रहा हूं मैं, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट केरला की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? तो ये केरला में है। चलिए, तो बी इज द राइट आंसर। बाग प्रिंट इज अ काइंड ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग डन ऑन टेक्सटाइल दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो बाग प्रिंट बेसिकली कहाँ की टेक्सटाइल प्रिंटिंग है? तो कहाँ की है भाई? ये मध्य प्रदेश की है। बाग एक विलेज है, कौन सा? धार डिस्ट्रिक्ट, धार डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे बाग विलेज है, तो उसी में ये प्रिंटिंग होती है। क्लियर? तो ये क्या है? एक टेक्सटाइल प्रिंटिंग है, जो कपड़े वगैरह पे जो आपकी प्रिंट होता है वो वाला। इज द राइट आंसर। Which agency of the central government is responsible for coordinating agriculture education and research, तो agriculture and education research कौन सी एजेंसी करती है? ICAR, ICAR। और ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, ये है ICAR का पूरा नाम। और अब के इसके हिमांशु पाठक अभी इसके क्या हैं? इसके चीफ हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्लियर? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए, वेयर इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन इंडिया, तो ISRO का हेडक्वार्टर कहाँ है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये है आपका कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। स्थापना कब हुई थी इसरो की? 15 अगस्त 1969 में स्टेब्लिश हुए थे। पहले चीफ कौन बने थे? विक्रम साराभाई इसके पहले चीफ थे। और अभी कौन है? S सोमनाथ इसके अभी चीफ हैं। क्लियर? S सोमनाथ इसके अभी चीफ है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर? ये अभी के चीफ S सोमनाथ है, विक्रम साराभाई इसके पहले हैं, स्थापना ये हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अशोक, तो डिक्लाइन रैपिडली, तो किंग अशोक बेसिकली किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? तो कौन सी डायनेस्टी थी उनकी?
मौर्य डायनेस्टी। किंग अशोक कौन थे? मौर्य डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते थे। चलिए, द लास्ट बैटल फोर्ट एंड वोन बाय किंग अशोक, तो आखिरी बैटल जो किंग अशोक ने लड़ी और उन्होंने जीती, तो कौन सी थी? कलिंगा वार। कलिंगा वार, और कलिंगा वार का ईयर भी आपको रखना याद, 261 BC। लाखों लोग मरे थे, लाखों घायल हुए थे, तभी उन्होंने उसमें फिर उसके बाद उन्होंने युद्ध को त्याग के बुद्ध धर्म को इन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये क्या हुआ भाई? 261 BC। ये भी है बैटल ऑफ बक्सर 1764, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। बैटल ऑफ पानीपत 1526, 56, 61, इस तरह की ये सारे बैटल ऑफ ये पानीपत, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना। एम्परर अशोक वाज द सन ऑफ, तो अशोक किसके सन थे? वो थे आपका बिंदुसार के। किसके थे? बिंदुसार के सन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये आपका इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इज्जत नगर आपका बरेली में है, आपका उत्तर प्रदेश। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज अ फेमस शहनाई प्लेयर, और उनको क्या मिला था? भारत रत्न। भारत रत्न मिला था उनको, और शहनाई प्लेयर हैं वो। चौखंडी स्तूप, चौखंडी स्तूप कहाँ पे है भाई? सारनाथ में, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला सरमन प्रोड्यूस किया, तो वो है आपका कौन सा? चौखंडी स्तूप। उत्तर प्रदेश की बात हो रही, चौखंडी स्तूप। क्लियर? चलिए, सारनाथ। द कंप्यूटर सिस्टम कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, तो कंप्यूटर में जितना भी डेटा जाएगा वो 0 और 1 की फॉर्मेट में जाता है। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा रहा हूं उस पर। द डेट व्हेन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, तो कब बना था? 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं, साथ में हम मनाते हैं 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे। वर्ल्ड पोलियो डे भी बनाते हैं हम 24 अक्टूबर को ही। क्लियर? चलिए, विद द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल ऑफिस मींस हेड ऑफिस की बात हो रही है, तो कहाँ पे है आपका? मुंबई। पहले कोलकाता था, बाद में इसको मुंबई शिफ्ट किया गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। शक्तिकांत दास। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1934 या 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935। ठीक है। मिनिकोय एंड अमेंडीवी आइलैंड्स आर अ पार्ट ऑफ विच आर्किपेलागो, तो मिनिकोय और अमेंडीवी किसके पार्ट हैं भाई? आपके लक्षद्वीप आइलैंड के। और लक्षद्वीप आइलैंड में टोटल हैं 36 आइलैंड, उनमें से 2 हैं ये, मिनिकोय एंड अमेंडीवी। क्लियर? लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अगर आ जाए कि भारत का कौन सा यूनियन टेरिटरी या स्टेट लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन शेयर करता है, तो आएगा अंडमान एंड निकोबार, लेकिन स्टेट में गुजरात है। अगर कोस्टल लाइन की बात आ जाए और पूछा जाए ओवरऑल सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है, तो अंडमान एंड निकोबार है, लेकिन वैसे गुजरात की है। और 572 इसके क्या हैं? आइलैंड्स हैं। चलिए, फिजी की कैपिटल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, सुवा। इंडोनेशिया जकार्ता है। नूसंतारा इसकी कैपिटल को करने की, नूसंतारा। दे आर ट्राइंग टू बिल्ड इट्स न्यू कैपिटल, दैट इज नूसंतारा। अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप की क्या है आपके? कावारती। क्लियर? चलिए, ये हमारे बैचेज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, हॉस्टल में ज्वाइन करिए, तसल्ली से पढ़िए, ना सरदर्द लेना ना कुछ लेना। आपका सिलेक्शन करा के भेजेंगे, लेकिन आपको देना होगा बच्चों हमें टाइम, आपको टाइम देना होगा। ऐसा नहीं आप 2 महीने में हम आपका सिलेक्शन करा दे, कुछ नहीं होता 2 महीने में। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, तो मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बाबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बाल्टिक स्टेट, तो बाल्टिक स्टेट्स वो कंट्री जो बाल्टिक सी के नियर हैं, तो लातविया है, लिथुआनिया है, इस्टोनिया है, बेलारूस नहीं है, तो बेलारूस की जगह कौन है फिर? फिनलैंड है। तो ये 4 कंट्री मिलकर बनाते हैं बाल्टिक
स्टेट्स, क्लियर। और बेलारूस की कैपिटल भाई MINSK, मिन्स्क, क्लियर। एस्टोनिया क्या है, तल्लीन, तल्लीन कैपिटल, क्लियर। तो ये भाई ये इंपॉर्टेंट है, लातविया और लिथुआनिया की। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लातविया और लिथुआनिया की कैपिटल क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट, लातविया और लिथुआनिया। बताइए मुझे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लातविया एंड लिथुआनिया। फिनलैंड की तो हेलसिंकी है, सबको पता है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है भाई, सुचेता कृपलानी, पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी। जैसे सरोजनी नायडू फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया थी, सरोजनी नायडू। और उत्तर प्रदेश की, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, ये भी यूपी के, दोनों यूपी की हैं, क्लियर। चलिए, हु फाउंडेड द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर केम इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम था इसका पहले, और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो किन्होंने, सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने। गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार। दीन-ए-इलाही, दीन-ए-इलाही मूवमेंट किसने चलाया, तो किसने भाई, आपका ये है अकबर ने, अकबर ने चलाया दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही में हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस थी। द जोंगसोंग पीक, जोंगसोंग पीक कहाँ पे आपका, सिक्किम की पीक है जोंगसोंग पीक। अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Which of the following dance form depicts the love of कृष्णा एंड राधा, तो लव और कृष्णा राधा के कौन सा डांस फॉर्म है आपका, रासलीला, रासलीला। और कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ भारत का है आपका कथक। मीन्स मेड इन आवर कंट्री बाय आवर ओन पीपल, तो इसका मतलब क्या होता है, स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब कि मेड इन आवर कंट्री, ओन कंट्री, एंड बाय ओन पीपल, इसको बोलेंगे हम स्वदेशी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इनमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नरोरा तो है, उत्तर प्रदेश में है। कैगा भी है, कर्नाटका में है। कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। लेकिन ये कुछ नहीं है, इसको करिए आप आंसर, और तो ऑप्शन हो गया डी। ये हमारे बैचेज हैं भाई, आप इनको ज्वाइन करिए, सिलेक्शन की गारंटी हम लोग देते हैं। RIMC कर्तव्य बैच और RMS के लिए सफलता बैच। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, अपनी सीट को बुक कर लीजिए। अभी एक एंट्रेंस टेस्ट से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। लेयर्स इज द एटमॉस्फेयर नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस, तो कौन सी है भाई, ट्रोपोस्फियर है आपका, बिल्कुल नजदीक अर्थ के, ट्रोपोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर में आपका ओजोन लेयर भी है, और एरोप्लेन भी फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। द सोर्स ऑफ, अगर क्वेश्चन यहाँ पे और आ जाए कि किस लेयर में बादल नहीं होते, क्लाउड्स नहीं होते, तो स्ट्रेटोस्फियर है, क्लियर। तभी तो प्लेन उड़ेंगे भाई, अगर बादल हो जाएंगे तो फिर प्लेन कैसे उड़ेंगे। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर इकोसिस्टम, तो क्या है, सन है, सन है। और सन को क्या कहते हैं, स्टार है सन, सन भी एक स्टार है, प्लेनेट नहीं है सन। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, तो किसने, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसको बनाया था 1885 में। इन्होंने होम रूल लीग, होम रूल लीग इन्होंने एस्टेब्लिश की थी मद्रास में। इन विच इंडियन सिटी अब पंचमहल, तो पंचमहल कहाँ पे है, तो पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास है फतेहपुर सीकरी, तो वहीं पे है पंचमहल। और फतेहपुर सीकरी में एक और इंपॉर्टेंट है, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, जिसको अकबर ने बनवाया था। विक्ट्री जब गुजरात पे उन्होंने विक्ट्री हासिल कर दी 1602 में, 1602 में, क्लियर। तब मुगल एम्परर अकबर ने इसको बनवाया था बुलंद दरवाजा, जब गुजरात के ऊपर विक्ट्री हासिल करी थी, क्लियर। चलिए, ये है आपका इन इंडिया ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ज्ञानपीठ अवार्ड किससे संबंध है, लिटरेचर से। और ध्यान रखना बच्चों, 2022 का ज्ञानपीठ अवार्ड, उसको बोलेंगे हम 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, वो किसको मिला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, दामोदर मौजो। किसके हैं ये भाषा भी आपको याद रखनी है, कोंकणी राइटर है। और 2021 का किसको मिला, जिसको हम 56, क्योंकि दोनों इकट्ठे मिले थे, तो नीलमणि फुकान, क्लियर।
क्लियर, नीलमणि फुकान, इनको मिला ये 57। और ये किसके हैं, ये असामीज। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, 56 भी आ सकता है, 57 भी आता है, दोनों साथ मिले हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिले हैं, क्लियर, ध्यान रखना। गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन, तो फर्स्ट सरमन उन्होंने कहाँ पे गिव किया था, सारनाथ उत्तर प्रदेश। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा, सरयू, क्लियर, ध्यान रखना इसको। कुशीनगर वही जगह है जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी भगवान बुद्ध की। Who raised the slogan फ्रीडम इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट, तो किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। और एक फेमस न्यूज़पेपर है जो उन्होंने लिखा, केसरी, जो केसरी न्यूज़पेपर है वो इन्होंने फाउंड किया था। और लाला लाजपत राय ने एक इंपॉर्टेंट न्यूज बनाया था, यंग इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है यंग इंडिया, स्टार लगा रहा हूं। यंग इंडिया किसने स्टार्ट किया था, लाला लाजपत राय, क्लियर। चलिए, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, ये है आपका कानपुर में, कानपुर में। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है और लखनऊ किसके है, गोमती नदी के किनारे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज उत्तर प्रदेश सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, देखो गोमती रिवर, गोमती नदी के किनारे कौन है, लखनऊ, क्लियर। गोमती नदी के किनारे कौन है, लखनऊ। और आगरा किसके नदी के किनारे, यमुना। दिल्ली किसके किनारे, यमुना की, दिल्ली भी किसके किनारे है भाई, यमुना। और मथुरा किसके है, यमुना। और वाराणसी किसके है, गंगा, ठीक है। मुझे लगता है अब इन क्वेश्चंस में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हमारे बैचेज है, इनमें जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, लिमिटेड सीट्स है। अपनी शीट को पक्का करिए और तैयारी में जुट जाइए, समय बर्बाद मत करिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि सारी सीरीज आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी अपडेटेड फॉर्म में। सारी तैयारी आपको बच्चों यहीं से हो जाएगी, कोई इसमें वैसी बात नहीं है। कोई डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे विजिट करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।